रात का समय ताई ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने पीच रंग का गाउन पहना हुआ था और वो बहुत सुंदर लग रही थी। इस वक्त ताई की हरी आंखें चमक रही थी। खुले घुंघराले बाल, हल्का मेकअप, उसके हाथ में ब्रेसलेट और पैरों में स्ट्रैप वाली पीच रंग की हील थी। ताई ने आईने में खुद को आखिरी बार देखा और बेडरूम से बाहर निकल गई। वो सीधे घर के बाहर बने गार्डन में चली गई, जहाँ एक टेबल के साथ 2 कुर्सियां थी, जहाँ जांगुक भी खड़ा था। उसने सफेद शर्ट के साथ काला सूट पहना हुआ था और वो ताई की तरफ पीठ करके खड़ा था। आई एम हियर सर। ये सुनकर जांगकुक मुड़ा और ताई को देखा, जो उसकी तरफ आ रही थी। जांगकुक ने ऊपर से नीचे तक ताई को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ताई आकर उसके सामने रुक गई। जांगकुक ने ताई को अपने पास खींचकर कहा, हैप्पी बर्थडे बेबी। ताई मुस्कुराकर बोली, थैंक्स। जांगकुक बोला, लेट्स कट द केक। ये कहकर जांगकुक ने ताई को एक टेबल की तरफ इशारा किया, जहां रेड वेलवेट केक रखा था। केक को देखकर ताई ने जांगकुक से कहा, रेड वेलवेट, आई लव इट। ये कहकर ताई ने चाकू उठा लिया। जांगकुक ताई के पीछे आया, उसका हाथ थामा और दोनों ने मिलकर केक काटा। फिर दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। आसपास का माहौल बहुत खूबसूरत था। ठंडी हवा और हल्का म्यूजिक माहौल को और भी आकर्षक बना रहे थे। ताई को देखते हुए जांगकुक ने रिमोट का बटन दबाया और ताई को अपनी तरफ खींच लिया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। जांगकुक ने ताई को घुमाकर खड़ा किया। ताई की पीठ जांगकुक के सीने से छू गई। जांगकुक ने ताई के कंधे पर किस किया तो ताई ने अपनी आंखें बंद कर ली। जांगकुक ने ताई को सीधा किया। दोनों के चेहरे आमने सामने थे। ताई ने आंखें खोली, जांगकुक को देखा और उसके माथे पर किस किया। जांगकुक ने ताई की कमर पर हाथ रखा, उसे एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से उसे अपनी बाहों में भर लिया। ताई को थोड़ा घुमाने के बाद जांगकुक उसे फिर अपने पास ले आया। जांगकुक के हाथ ताई की कमर पर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मूव कर रहे थे। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। जांगकुक ने अपना गाल ताई के गाल से सटाया और उसके कान पर किस किया। ताई ने जांगकुक के ब्लेजर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। ताई की गर्दन को थामकर जांगकुक ने उसका सिर अपने सिर से मिला दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। जांगकुक ने धीमे स्वर में कहा, आई लव यू बेबी। ताई ने भी धीमे स्वर में कहा, आई लव यू टू से। अगले दिन बोगाम गंगनुंग पहुंच चुका था, लेकिन गंगनुंग आने के बाद उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। बोगाम पहाड़ के पास खड़ा था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। आई टोल्ड आई लव चेसिंग। ये एक आखिरी चेस है। इसके साथ मैसेज में एक पता भी था।
बोगाम मन ही मन बोला, इस पते का मतलब जांगकुक, इस पते पर। इतना कहकर उसने ध्यान से उस पते को देखा और तुरंत पहाड़ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और उस पते की तरफ चला गया। कुछ देर बाद बोगाम उस पते पर पहुंच गया। ये जांगकुक का फार्म हाउस था। गाड़ी से उतरकर बोगाम इधर उधर देखते हुए अंदर गया। पूरा फार्म हाउस खाली था, वहां अब कोई नहीं था। बोगाम समझ चुका था कि उसे इधर उधर दौड़ाना जांगकुक की योजना थी और अब वो उसमें सफल भी हो चुका था। बोगाम जोर से चिल्लाया, जांगकुक और ताई दोनों फ्लाइट में बैठे थे। ताई का सिर जांगकुक के कंधे पर टिका हुआ था। ताई ने जांगकुक से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं सर? जांगकुक ने ताई से कहा, बेबी, जहाँ भी जा रहे हैं, फर्स्टली स्टॉप कॉलिंग मी सर, सेकेंडली एड्रेस मी विद माय नेम। ताई ने सिर उठाकर हैरानी से कहा, मैं। जांगकुक ने भौं ही सिकोड़कर कहा, तुम्हारे अलावा क्या मैं किसी और को बेबी कहता हूँ? ताई ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। जांगकुक बोला, देन से। ताई झिझकते हुए बोली, जांगकुक। जांगकुक ने लंबी सांस लेकर कहा, फिर एक बार फिर बोलो बेबी। ताई कुछ पल रुकी, फिर बोली, जांगकुक, आई लव यू। ये कहकर ताई ने फिर से अपना सिर जांगकुक के कंधे पर रख दिया। जांगकुक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जांगकुक ने ताई के सिर पर किस करके कहा, मेरी बेबी। समय का पहिया कभी रुकता नहीं। देखते ही देखते जिंदगी की किताब में और 6 साल चुपचाप जुड़ गए और उस नए अध्याय की शुरुआत हुई एक लग्जरी अपार्टमेंट में। चारों तरफ अनगिनत कैंडल्स की हल्की रोशनी जल रही थी और एक मनमोहक खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। एक तरफ एक गोल टेबल थी, उसके साथ टेबल पर 2 कुर्सियां और एक बोतल रखी थी। खाने पीने की चीजें रखी हुई थी और बीच में कोई खड़ा था। उस पीली रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था कि सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक आदमी खड़ा था और उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। तभी एक आवाज आई और वो मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि एक लड़की ब्लैक ड्रेस पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। उसने ऊपर से नीचे तक लड़की को देखा। वो उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लड़की नीचे उतरकर उसके सामने आकर उसे देखने लगी। उसने लड़की से कहा, यू नो बेबी, तुम्हें हर दिन ऐसे देखकर मेरा मन करता है कि तुम्हें कहीं जाने ही न दूं। ये कहते हुए जांगकुक ने ताई को अपनी बाहों में भर लिया। ताई हल्का मुस्कुराकर बोली, और तुम जाने भी दोगे तो भी मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने रहूंगी। ये कहते हुए ताई जांगकुक को देख रही थी। ताई के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए जांगकुक ने धीमे स्वर में कहा, हैप्पी 25th बर्थडे बेबी। ताई मुस्कुराकर बोली, थैंक्स जांगकुक, बाय द वे मेरा गिफ्ट कहाँ है? जांगकुक एक पल रुका और बोला, गिफ्ट बेबी, मैं भूल गया। ये सुनकर ताई जांगकुक को देखने लगी। जांगकुक की तरफ देखते हुए ताई बोली, ठीक है, इस बर्थडे को भी भूल जाओ, मैं जा रही हूँ। ये कहकर ताई जाने लगी। तभी म्यूजिक चलने लगा। सुबह की रोशनी नई सी बात है, सांसों में उम्मीद, खामोश
खामोश सी राह है। चलते चलते हम यहीं पल को महसूस करें, जो भी हो कल का रंग आज मैं बस यहीं साथ में ये पल ठहर जाए, साथ में दिल मुस्कुराए। ताई मुड़कर देखती है कि जांगकुक हाथ बढ़ाकर खड़ा है। ताई उसका हाथ पकड़ लेती है और जांगकुक उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जांगकुक ने ताई का पैर अपने पैर पर रखा और उसके साथ मूव करने लगा। हवाओं के संग सपने बहते हैं, हर एक कदम पे राहें खुलती हैं, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी रोशनी, बस इतना काफी है इस सफर के लिए। साथ में ये पल ठहर जाए, साथ में मन हल्का हो जाए। ताई के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। उसने अपने दोनों हाथ जांगकुक की गर्दन पर रख दिए। जांगकुक ताई से थोड़ा दूर हुआ, उसका हाथ पकड़कर फिर अपनी तरफ खींच लिया। ताई की पीठ जांगकुक के सीने से छू गई। जांगकुक झुककर ताई के कान पर किस कर लिया। ताई घूमी, जांगकुक का हाथ अपने कंधे से पकड़कर उसके गाल पर रख दिया, फिर अपने पैर उठाकर जांगकुक के माथे पर किस किया। जांगकुक ने ताई की नाक पर किस किया और उससे थोड़ा दूर हो गया। ताई ने जांगकुक की एक उंगली पकड़ ली और गोल गोल घूमने लगी। जांगकुक ने ताई को अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर के पास से उठाया और उसे घुमाने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कुछ देर बाद जांगकुक ने ताई को नीचे उतार दिया। ताई ने जब अपनी ड्रेस ठीक की और सामने जांगकुक को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। जांगकुक उसके सामने एक घुटने पर बैठा था और उसका सिर झुका हुआ था। ताई हैरानी से बोली, जांगकुक क्या कर रहे हो? जांगकुक ने सिर उठाकर ताई को देखा और कहा, गिफ्ट बेबी, तुम्हारा गिफ्ट। इतना कहते ही जांगकुक ने रॉयल ब्लू रंग का एक बॉक्स उसके सामने कर दिया। उस बॉक्स में एक सॉलिटेयर प्लैटिनम रिंग थी जिसका डिजाइन प्रिंसेस क्राउन जैसा था और वो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ताई मुस्कुराकर बोली, क्या ये मेरे लिए है? जांगकुक बोला, नहीं, ये हमारी पड़ोसन जिसू के लिए है। ताई जांगकुक की तरफ देखकर बोली, जिसू। जांगकुक ने बीच में रोकते हुए कहा, मेरी बेबी मेरे पास है जिसे मैं देखूं। मुझे किसी तीसरे इंसान को देखने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो, तुम मेरा प्यार हो, तो मैं किसी और के लिए ये अंगूठी क्यों लाऊं? ये कहते हुए जांगकुक ताई की तरफ देखता रहा। ताई ने धीमी आवाज में कहा, ओके, सॉरी, और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया।
जांगकुक ने ताई को अंगूठी पहनाई और उसके हाथ पर किस करके खड़ा हो गया। जांगकुक ने ताई से कहा, तुम अभी भी बेबी ही हो। ताई जल्दी से बोली, नो आई एम बिग गर्ल नाउ, आई एम 25। ये कहते हुए ताई जांगकुक की तरफ देखने लगी। जांगकुक ताई की तरफ देखकर बोला, बिग कांट से दैट इन सम वे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कान आ गई। ताई ने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा, जांगकुक। जांगकुक ने ताई को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, चलो केक काटते हैं। ये कहकर वो ताई को केक रखी टेबल के पास ले गया। केक को देखकर ताई बोली, वाओ आई एम सो हैप्पी। ताई ने केक काट कर जांगकुक को खिलाया। केक खाते ही जांगकुक ने ताई की उंगली भी चाट ली। जांगकुक को अपनी उंगली चाटते देखकर ताई का गला सूखने लगा। गला साफ करके ताई बोली, खाना, चलो खाते हैं। जांगकुक हल्का मुस्कुराकर बोला, हाँ बेबी, आई ऑल्सो वांट माई डिनर।